तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल पे प्रॉब्लम्स। वेरिएबल सेपरेबल है क्या? तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का यदि है तो उसको सॉल्व करने का एक मेथड है, एकदम बेसिक सा मेथड है, जिसमें कि वेरिएबल को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ बात किए थे इस पे, और भी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियस है डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करना है। अपने पास है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। बहुत सारा प्रॉब्लम देखना है हमें। हम देखेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो पहले कुछ ऐसे सवाल देख लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए सॉल्व करने में। लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये है। वेरिएबल को सेपरेट करें, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। इसमें आसान है वेरिएबल को सेपरेट करना, एक्स को वाले को एक तरफ, वाई वाले को एक तरफ। तो dy बाई डी एक्स dy बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर रहने देते हैं, एक्स वाला को, और dx को इधर, मतलब x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ। वेरिएबल सेपरेट हो गया है। इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं। बाय इंटीग्रेटिंग 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए कितना आसान है इसको इंटीग्रेट करना। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे होता था, हम इंटीग्रल जानते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ये होता है tan इनवर्स एक्स। जब वेरिएबल एक्स है तो एक्स हुआ, यहाँ वाई होगा वेरिएबल, तो यहाँ वाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा वाई है, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये 1 का एक्स, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स है, और प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ऐसा आप इसे चाहें तो y बराबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह है भी, लिख देते हैं y बराबर tan इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो tan हो जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया आंसर। ये रहा सॉल्यूशन ऑफ दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये है सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा ही दें, क्योंकि कौन सा सवाल लंबा चला जाएगा, लंबा चला गया तो फिर अटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना होगा। बोर्ड उतना बड़ा अपने पास है नहीं, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। देखिएगा, सॉल्व e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ये है, आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे बात करें तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ऐसा है। वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, एक तरफ करते हैं वेरिएबल को। y वाला तो सिर्फ dy ही है, x वाला को उस साइड भेज देते हैं। e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय
ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स और dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं बाय इंटीग्रेटिंग। वेरिएबल सेपरेट हो गया है, हमेशा बोल रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल हम पढ़ रहे हैं। dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स प्लस माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स dx। ये तो y हो गया ना, इसमें हम पुट कर देते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं नीचे वाले को, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालिएगा तो यही ना आएगा और dx के साथ गुना में। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट जब नहीं होता है तो हम लोग सब ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का प्रयास करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगता है तो सब्स्टिट्यूशन लगाने का प्रयास करते हैं, इसके बाद बाय पार्ट्स लगाने का प्रयास करते हैं, इसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का। तो उस तरह के सिचुएशन के अनुसार से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का प्रयास किए, ट्रांसफर करने का प्रयास किए कि इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, जिसे हम लोग इंटीग्रेट करना जानते हो। उसमें आने के लिए ये तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग कर क्या रहे हैं, अब कर रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन का ट्राई, कि सब्स्टिट्यूशन तो कहीं नहीं लगेगा। तो हाँ, सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। इसे पुट करने के बाद इसका डेरिवेटिव dx के साथ गुना में दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव dx के साथ गुना में दिख रहा है, टोटली बदलने को तैयार है। डेरिवेटिव गुना dx dt हो जाएगा यदि t पुट करते हैं तो, और ये तो t पुट कर ही रहे हैं, तो 1/t dt हो जाएगा, जो इंटीग्रेट हो जाएगा आसानी से, इसलिए हम लोग पुट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप ये सब पढ़े हैं। इक्वल टू t पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स बाय एक्स का कोफिशिएंट -1 है, -1 से भाग देंगे तो माइनस यहाँ अपीयर हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा dt बाई dx। दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। नाउ अब आगे बढ़ाते हैं चीज को, इसको इंटीग्रेट कर ही लेंगे आगे। y इक्वल टू होगा इंटीग्रल दिस इंटू दिस dt हो गया, और ऊपर बचा 1, नीचे बचा ये है क्या, ये t है, तो t। दैट मीन्स y इक्वल टू लॉग मॉड t प्लस लॉग c ही लिखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को, y इक्वल टू लॉग tc, y इक्वल टू लॉग t वापस कर लें, t था e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू सी। इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा इसके बेस में e है, इतना बराबर ये लॉग इतना के बराबर है, इसका मतलब है e पे पावर y बराबर होगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू सी के। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन हमें मिल गया। इंटीग्रेशन के बाद जो आता है वो सॉल्यूशन होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आना था, चूंकि ऑर्डर 1 है तो आया ही है ना। आपको बताए हैं एक बात, हम जो बोलना चाह रहे हैं क्या बोल रहे हैं, देखिएगा। हम बोले थे कि ऑर्डर जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके सॉल्यूशन में होगा, जनरल सॉल्यूशन में। तो जनरल सॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में उतना ही। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है तो ऑर्डर तो 1 है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 1 ही आएगा, एक ही आएगा। यहाँ सी दिख रहा है, यही बोलने का प्रयास कर रहे थे, तो मिटा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने का प्रयास करेंगे हम लोग। सुबह के 3 बजे हम लोग क्लास करते हैं, मतलब ऑनलाइन रिकॉर्ड करते हैं। सुबह में अच्छा होता है, थोड़ा सा नॉइज कम रहता है, इसलिए इस टाइम में रिकॉर्ड करना आसान होता है। आप लोग के लिए भी आसान होगा यदि सुबह में 3 बजे जग के पढ़ते हैं तो, है ना। पढ़ना आसान होगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला एजेंट नहीं मिलेगा आपको, तो दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारा बात होता है। दोस्त शाम में बोलता है कि यार समोसा चलो खाते हैं,
यदि आप बोलिएगा कि समोसा चलो खाते हैं तो बोलेगा दो यार, खाली समोसे खाने के पसंद रहता है। तो वही बात है कि आप करिए तो अपोजिंग बिहेवियर का होता है, आप करिएगा तो अपोज करेगा, नहीं करिएगा तो भी अपोज करेगा। मतलब बोलेगा घूमने चलो, नहीं जाइएगा आप बोलिएगा कि दो यार कितना, तो बोलेगा कि यार तुम लोग जो है ना, आप लोग सिचुएशन हैंडल किए हैं बचपन में, मतलब अभी कर रहे होंगे, हम किए हैं बचपन में। तो दूसरा सवाल हमारे सामने है, सॉल्व dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई एक्स वाई नो प्लस एक्स वाई, ऐसा है। ये क्वेश्चन है अपने पास, इसको सॉल्व करना है। तो आपको लग रहा होगा कि सर वेरिएबल तो सेपरेट होने को तैयार नहीं है, एकदम तैयार है। देखिएगा कैसे, ऐसे तो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है। पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, ये है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके वेरिएबल सेपरेट करने का प्रयास करते हैं। 1 प्लस वाई तो है ही, यहाँ पे x कॉमन कर लें तो 1 प्लस वाई यहाँ भी आ जाएगा, और इसे भी ब्रैकेट में ले लें, और ये दोनों कॉमन हो सकता है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई कॉमन हो रहा है, कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x। अब वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, कर लीजिए। ये नीचे आ जाएगा dy बाय 1 प्लस वाई और x वाला एक तरफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाय इंटीग्रेट कर दें तो ऐसा कुछ होगा, dy बाय 1 प्लस वाई इंटीग्रल 1 प्लस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए, इंटीग्रेट करना नहीं आएगा तब दिक्कत है, पहले इसलिए इंटीग्रेशन सीखिए। dy बाय 1 प्लस वाई, dy बाय 1 प्लस वाई, इसका इंटीग्रल क्या होगा, मतलब 1 बाय एक्स का जैसे इंटीग्रल होता था, dx यहाँ रहा या यहाँ रहा एक ही बात है, इसका इंटीग्रल होता था log mod x है, ऐसा होता था ना। तो यहाँ पे यदि कोई लीनियर इन एक्स आ जाएगा, मान लीजिए लीनियर इन एक्स, तो उसी तरह से लीनियर इन एक्स यहाँ पे आएगा, बस एक्स के कोफिशिएंट से भाग देना होगा, भाग दे दिए, एक्स से भाग दिए गए हैं, देख लीजिए। तो इस तरह से इंटीग्रेट होता है। सेम सिचुएशन है y में, वेरिएबल यहाँ y है, y में फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल होगा log mod 1 प्लस वाई, mod नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का x और x का x स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस वाई इक्वल टू, इसके बेस में e है ना, तो आप जानते हैं कि log n टू दी बेस e बराबर, यदि x है तो n बराबर लिख सकते हैं e टू दी पावर x ना। यदि ऐसा है तो आप इससे ये लिख सकते हैं। तो वही काम हम भी कर रहे हैं, n इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ज़्यादातर हम आपके तरफ नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे लिखना होता है, आपके तरफ देख के भी क्या फायदा। अब थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जैसे होता है, जैसे ये जो हम लोग देख रहे थे डिफरेंस वेरिएबल सेपरेबल का जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे, है ना। पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है, समझिएगा। देखिए ऐसा लिखा है, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, फाइंड द particular solution of differential equation find the particular solution of differential equation dy by dx equal to
minus 4xy square given that y is equal to 1 when x इक्वल टू 0। देखिए कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन से आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकालें। पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है ध्यान दीजिएगा, तो वीडियो में बताए हम पीछे के वीडियो में कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में ही आर्बिट्री कांस्टेंट का कुछ पार्टिकुलर वैल्यू रखने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है हमें, उसे हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो पहले तो हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके बाद पार्टिकुलर वैल्यू रखेंगे। अब पार्टिकुलर वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आर्बिट्री कांस्टेंट का, तो वो कंडीशन से निकलेगा, गिवन कंडीशन प्रॉब्लम्स में दिया रहेगा। गिवन कंडीशन प्रॉब्लम्स का उससे हम लोग निकालते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू। आपको पहले ही बता चुके थे हम पीछे के वीडियो में कि कैसे हम लोग को आर्बिट्री कांस्टेंट का पार्टिकुलर वैल्यू निकालने का व्यवस्था किया गया रहता है प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पे है, देखिए बोला है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि गिवन दैट, ऐसा दिया है कि y बराबर 1 है जब x बराबर 0 है, y बराबर 1 है जब x बराबर 0 है, मतलब गिवन कर्व, जो गिवन कर्व निकलेगा, फैमिली ऑफ कर्व तो बहुत सारा होता है ना, बहुत सारा कर्व्स का एक ग्रुप होता है, तो उसको फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। वही, और उसमें से वो कर्व का पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, उस कर्व का इक्वेशन कह लीजिए निकालना है, जो कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 से पास करता है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 से पास करता है। तो हुआ ना एक निश्चित। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला जितना कर्व्स है, ऐसा है कुछ, मान लीजिए कोई कर्व है, सर्किले होगा मान लीजिए, तो ऐसा है, और इसमें से, इस फैमिली ऑफ कर्व में से उस कर्व का इक्वेशन निकालना है जो 0 1 से पास कर रहा है। तो एक हो गया, एक कर्व का इक्वेशन हो गया ना ये, तो इसलिए इसको हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर कर्व है। चलिए हम लोग सॉल्व करने पे ध्यान दें। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू -4xy स्क्वायर, ऐसा है। अब वेरिएबल सेपरेट करिए, पहले तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है सिंपल, जैसे हम करते थे। dy by y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x dx बाय इंटीग्रेटिंग, वेरिएबल सेपरेट हो गया है, बाय इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करें, dy by y स्क्वायर इक्वल टू -4x dx। इसको ऐसे लिखें, y स्क्वायर नीचे ऊपर भेजेंगे, y टू द पावर -2 dy इक्वल टू -4 बाहर कर लें, यहाँ पे -4 है, बाहर कर लें तो बचेगा x dx। अब x टू द पावर n जैसा इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे y टू द पावर है, y टू द पावर n+1, एक जोड़िएगा तो -1 हो जाएगा बाय -1, यहाँ पे -4, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब इसको 1 बाय y लिख सकते हैं, माइनस यहाँ शुरू में लिख दिए, 1 बाय y, ये कट जाएगा 2 से, -2x स्क्वायर प्लस c। अब चाहें तो y को उधर भी भेज सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और इसको इधर भेज दें, इस टर्म को, -1 बाय -2x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू y। दैट मीन्स आप माइनस गुणा कर दीजिएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस c, ऐसा कुछ। ये अपना क्या आया, तो ये जनरल सॉल्यूशन आया, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अब गिवन कंडीशन से हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट c का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है, हम इतना ना भी जाते,
जैसे इतना दूर तक हमको नहीं जाना था, यहीं पे रहने दीजिए। दिस इज जनरल सोल्यूशन। अब हमको करना क्या है, पार्टिकुलर कंडीशन दिया गया है, कंडीशन से पार्टिकुलर सी का वैल्यू निकलेगा। गिवन कंडीशन दिया गया, कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 1 है व्हेन x इक्वल टू 0। जब x 0 रखिएगा तो y कितना आएगा, 1 आएगा। तो रखिए, दैट इज देन, तो y का वैल्यू 1 आएगा जब x कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। अब c का वैल्यू निकल जाएगा, -1 इक्वल टू 0 प्लस c, तो c बराबर -1 आया। अब रख देते हैं। नाउ -1 बाय, नाउ पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, c का वैल्यू -1 रखेंगे, 1 बाय वाई -2x² माइनस सी, -1, सी के जगह पे -1 रखेंगे। तो आप माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा 1 बाय वाई इक्वल टू 2x² प्लस 1। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, या माइनस कॉमन करके यहाँ से कटा देंगे, तो इस तरह का आ जाएगा। तो ये रहा पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कब, किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे जब x 0 रखते हैं तो y 1 आता है, ये कंडीशन पे, है ना। तो ये रहा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं चीजों को। और भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ पूछा हुआ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है cos y, यहां लिखते हैं cos y dy प्लस cos x sin y dx इज इक्वल टू 0। गिवन दैट, दिया हुआ है ऐसा, कंडीशन क्या दी हुआ है, y इक्वल टू π/2 आता है व्हेन, जब आप x इक्वल टू π/2 रखते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि गिवन कंडीशन है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। देखिए, पहले तो जनरल सॉल्यूशन निकालिएगा, फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा तो जनरल सॉल्यूशन निकालिए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन है cos y dy प्लस cos x sin y dx इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इसमें इसका जनरल सॉल्यूशन पहले निकालेंगे, तो वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, इसी टर्म को उस साइड भेज देते हैं। तो cos y dy इक्वल टू cos x sin y dx माइनस में। अब y वाला टर्म इसमें एक है, इसको नीचे भेज दें, तो cos y बाय sin y dy इक्वल टू माइनस cos x dx, दिस इज cot y, dy इक्वल टू माइनस cos x dx। अब बाय इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करना होगा ना, बाय इंटीग्रेटिंग, वेरिएबल सेपरेट हो जाता है, तो वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं। ये जो हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो cot y dy इक्वल टू माइनस
cos x dx cot y का log साइन हो जाएगा और cos का साइन होगा अब प्लस सी इस तरह का होगा। अब हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने पे चलें। इसका हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेट करने के बाद जनरल सॉल्यूशन प्राप्त किए। जनरल सॉल्यूशन के बाद हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। गिवन कंडीशन ये ऐसा कंडीशन दिया गया है कि पाई बाय 2 आएगा y का वैल्यू जब x का वैल्यू पाई बाय 2 रखेंगे। देखिए मतलब log साइन पाई बाय 2 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस सी, मतलब log 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 माइनस 1 प्लस सी, और ये तो log 1 0 हो जाता है, 0 इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी, मतलब सी इक्वल टू माइनस 1, इधर से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब सी का वैल्यू पार्टिकुलर वैल्यू मिल गया हमें, आर्बिट्री कांस्टेंट का कोई खास वैल्यू हमें मिल गया, पार्टिकुलर वैल्यू मिल गया। अब जनरल सॉल्यूशन से हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे ऐसे लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज, क्या होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो सी का वैल्यू 1 रखेंगे तो जो आएगा यही ना सॉल्यूशन है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है, इसी का पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो इसी में सी का वैल्यू हम 1 रखेंगे, रख दीजिए। log साइन y इक्वल टू माइनस साइन x प्लस 1 हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर गिवन कंडीशन दिस, इस दिए गए कंडीशन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पूछा हुआ सब सवाल हम लोग देखने का प्रयास करें। फाइंड, अच्छा बता दें, ढंग का सवाल दिखे तो बनाया जाए। ऐसा एक सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू दिस। हाँ, क्वेश्चन है थोड़ा हटके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through point 1 पॉइंट से पास कर रहा, whose differential equation is, whose differential equation is x dy equal to 2x square plus 1 dx, where x is not equal to 0। ये एक सवाल है अपने पास कि कोई कर्व है जो 1 पॉइंट से पास कर रहा है और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिस है ना, तो उसका इक्वेशन निकालिए आप, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए जो दिया गया है। इसका मतलब यही ना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही ना इक्वेशन होगा उस कर्व का जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। जब जनरल सॉल्यूशन मिलेगा तो वो इस एक फैमिली ऑफ कर्व होता है ना, उस फैमिली ऑफ कर्व में उस पॉइंट उस कर्व का हमें इक्वेशन निकालना जो 1 से पास कर रहा है, तो हमें मिलेगा एक खास कर्व का इक्वेशन। तो वही तो बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट।
उस कर्व का इक्वेशन निकालिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, y इधर नहीं है तो dy रहने देते हैं, x वाले टर्म को इस साइड, ऐसा है 2x² + 1/x dx बाय इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट करते हैं dy इंटीग्रल, इसको अलग अलग लिखेंगे तो एक तो x कटेगा तो 2x बचेगा और यहाँ पे 1/x आएगा dx। इंटीग्रेट करने से ये y हो जाएगा और ये इंटीग्रेट करने से 2x²/2 होगा प्लस log x हो जाएगा प्लस log c ही लिखते हैं, ये कैंसिल हो गया। log c नहीं भी लिख सकते थे, कोई बड़ा बात नहीं इसमें, रहने दीजिए ना, log c क्या c ही रहने दीजिए, k ही रहने दीजिए, चलिए यही रहने दीजिए। y = आ गया x² प्लस log x प्लस k, ये ऐसा आया। ये क्या है, तो ये उस कर्व का इक्वेशन है, उस फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है ना, जो इसका हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब 1 1 से पास करने वाले। एक मान लीजिए कि ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है, मान लीजिए फैमिली ऑफ कर्व कुछ ऐसा है, इसमें कुछ कंडीशन है कि इस पॉइंट से सब गुजर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये मत मुझे फूल बना रहा है, नहीं वैसा कर्व है। हाँ, तो ये कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व है। अब ये वाला ये है, पूरा है। अब इसमें वो सॉल्यूशन निकालना है, उस कर्व का इक्वेशन निकालना है जो कि 1 1 से पास करो। मान लीजिए कि यही 1 1 पॉइंट है, तो इसी से पास करने वाला, मतलब इस कर्व का हमें इक्वेशन निकालना है। हमें यहाँ पे जो मिला है वो जनरल सॉल्यूशन मिला है, मतलब ये टोटल कर्व का इक्वेशन है। हमें वो सॉल्यूशन निकालना है, वो इक्वेशन निकालना है जो कि 1 1 से कर्व पास कर रहा है, उस कर्व का इक्वेशन निकालना है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ये है जनरल सॉल्यूशन। अब हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो 1 1 पास कर रहा है। रिक्वायर्ड कर्व is passing through 1 1 पॉइंट से पास कर रहा है रिक्वायर्ड कर्व, तो 1 1 को सेटिस्फाई करेगा, डन। तो सेटिस्फाई करेगा तो रख देते हैं x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 = 1² प्लस log 1 और प्लस k, 1 = 1 प्लस 0 प्लस k, 1 से 1 कैंसिल, 0 आया k। नाउ पार्टिकुलर, या फिर ऐसे लिखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन लिखेंगे तो आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल गया, k का वैल्यू 0 रखेंगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। y = x² प्लस log x प्लस 0, मतलब y बराबर आ गया x² प्लस log x। ये रहा, एकदम आसान सा सॉल्यूशन है, समझ रहे हैं आप। आगे देखते हैं, देखिए वीडियो कितना लंबा हुआ, वाह 35 मिनट का हो गया है, बंद करना होगा। आगे हम लोग आगे देखेंगे।